स्वामी आत्माराम लक्ष्य जी एवं मेरे सामने विशाल संख्या में मौजूद मेरे समाज के प्रबुद्ध जन एवं माताएं एवं बहनें, आज ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितनी संख्या में पुरुषों की भागीदारी है उतनी ही संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी है। ये कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि जिस समाज की महिलाएं जितनी ज्यादा जागरूक होती है वो समाज उतनी ही प्रगति करता है। और आज उस चीज का रिजल्ट हम अभी सब देख चुके हैं कि हमारे समाज से कितने ज्यादा लोग सरकारी सेवाओं में चयनित हुए और उनका सम्मान यहाँ पर किया गया, जो कि आने वाले समय में हमारे समाज के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। क्योंकि आज एक शुरुआत हुई है, आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा धमाका इस क्षेत्र में होगा कि रेगर समाज से हर घर में सरकारी नौकर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, हर क्षेत्र में लोग होंगे। सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय रेगर महासभा पंजीकृत जिला शाखा अलवर का धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन होने पर मेरा मान सम्मान किया। इसके लिए पूरी महासभा का मेरी ओर से हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रत्येक विद्यार्थी का सपना होता है कि वो सिविल सेवा में जाए और अपने घर वालों का, समाज का, परिवार का, क्षेत्र का नाम रोशन करे। मैंने भी एक सपना सजोया था कि आगे जाकर मुझे सिविल सेवा में जाना है और जितना मेरे से हो सकता है अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने राज्य देश के लिए मैं अपना योगदान दे सकूं। तो मेरे को एक उपयुक्त मंच लगा कि सिविल सेवा के लिए मैं अपनी तैयारी करूं। जो सफलता आपके सामने दिख रही है उस सफलता में तो सबसे बड़ा योगदान है मेरे दादाजी श्री बाबूलाल खटुम्बरिया, मेरे पिताजी श्री हरिराम रेगर और मेरे परिजन, जिन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए अपना सब कुछ त्याग किया और सब चीजों को छोड़कर कि आने वाला समय अपना होगा, अपने बच्चों का भविष्य कैसे सजाएं, उसके लिए उन्होंने मेहनत करी। ये मैं समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, या माताएं बैठी है, बहनें बैठी है और बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कि आप अपना कार्य करने के अलावा जो अपना ध्यान है अपने बच्चों पर लगाएं। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम उनका उज्जवल भविष्य नहीं बना सकते। आज जो ऋषिराज कपिल आपके सामने बोल रहा है तो इसमें जो योगदान है उनके घर वालों का सबसे बड़ा योगदान है। मेहनत हर बच्चा करता है, हर बच्चे को एक नई ऊर्जा मिलती है अगर उसके घर वालों का साथ हो। जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा एक मोटिवेशन होता था कि मैं खुद के प्रति ईमानदार रहूं। ये ईमानदारी का जो संस्कार है ये अपने माता पिता, दादा दादी से अपने घर वालों में जाता है कि आप कितना ईमानदार हो। जितना आप नेक नियति पे रहोगे भगवान आपकी उतनी ही सहायता करेगा। मेरे घर वालों को, मेरे पापा और दादाजी को मैंने हमेशा से जब से समझने लगा हूँ देखा है कि जीवन में हमेशा ईमानदार रहे, कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो आज भगवान ने उनको ये सफलता आशीर्वाद स्वरूप दी है कि आपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया तो आने वाला समय आपका है। अब तक आपने संघर्ष किया है लेकिन आगे का इतिहास आपके बच्चे लिखेंगे। तो ये सभी से अनुरोध है कि आप अपने जीवन में ईमानदार रहें, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। साथ ही मैं सोचता था कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए क्या मोटिवेशन है। तो हमेशा देखता था कि 4 आंखें इंतजार कर रही है, 2 मेरी मम्मी की, 2 मेरे पापा की और 2 मेरे दादाजी की। ये आंखें इंतजार कर रही है कि एक दिन उनका लाडला या लाडली अफसर बनकर आएगा और समाज में उनका नाम रोशन होगा। तो कहीं ना कहीं ये जब आंखें मेरे सामने आती थी, जब भी कोई चीज नकारात्मकता होती थी तो उस चीज को सकारात्मक कैसे बदले, तो मैं देखता था कि सामने इंतजार कर रहे हैं 3 लोग, दादाजी दादी जी है, मम्मी पापा है, घर वाले हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, गांव वाले हैं। गांव वालों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है कि हमारे गांव से कोई नूर निकले और हमारे गांव का नाम चारों दिशाओं में मरो। आज डेरा गांव वालों को भी गर्व है कि उनके गांव का कोई बच्चा उप जिला कलेक्टर बना है। लोगों को बहुत उम्मीदें थी जब 10वीं 12वीं पास करी थी
कि हमारे गांव से कोई कलेक्टर निकलेगा। तो आज मैं उन गांव वालों का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखा। समस्त रैगर समाज का धन्यवाद देता हूं कि हर जगह मेरा मोटिवेशन किया कि बेटा तू कर सकता है, क्योंकि मैं जहां भी गया, हर प्रोग्राम में गया तो अपने समाज के जितने भी लोग थे सब लोग एक सकारात्मक उम्मीद दिखाते थे कि ऋषिराज तू कर सकता है, एक दिन कलेक्टर बनेगा। तो मैं उसी तैयारी में लगा रहा कि मेरे समाज वालों की मुझसे कितनी उम्मीदें हैं और मैं उसे कितना खरा कर पाऊंगा। तो मैं गर्व से अपने समाज का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप सब लोग एक सकारात्मक दिशा में मेहनत करें। आप सब में वो ऊर्जा का भंडार है कि आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आज यहाँ पर एक एसडीएम खड़ा है, आने वाले टाइम में एसडीएम, कलेक्टर, डॉक्टर, इनकी लाइनें लगेंगी कि रैगर समाज में भी इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई है और अलवर जिले का नाम पूरे राजस्थान में होगा। आज अलवर जिले का नाम पूरे राजस्थान में है कि राजस्थान का सबसे युवा एसडीएम अब तक के इतिहास का अलवर जिले के डेरा गांव से निकला है, जो कि हर समाज में, ऐसा नहीं कि रैगर समाज में, अभी तक के जितने भी एसडीएम बने हैं उनमें सबसे युवा एसडीएम के रूप में रैगर समाज से ऋषिराज कपिल का चयन हुआ है, जो कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। साथ ही मेरे लिए भी ये बहुत गर्व का विषय है कि आप सबके आशीर्वाद से मैं इस सफलता पर पहुंचा। तो मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप अपने क्षेत्र में निरंतर मेहनत करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करें और एक लक्ष्य बना करके मेहनत करें, क्योंकि कहा गया है कि उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परिवेशन्ति न मुखे मृगा। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में कभी शिकार प्रवेश नहीं करता। उसको शिकार ढूंढने के लिए जंगल में भटकना पड़ता है, तब जाके उसे शिकार मिलता है। यूं ही शेर जंगल का राजा नहीं कहलाता। अगर वो सोए रहेंगे तो जंगल का राजा नहीं बन पाएगा, लेकिन वो मेहनत करता है, उसका खौफ रहता है। तो मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, समय की भी एक लिमिट है, तो मैं अपना वक्तव्य संक्षिप्त करते हुए एक आग्रह करता हूं कि आज यहाँ पर छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, जो कि रैगर समाज की एक निशानी होगी अलवर जिले में कि एक छात्रावास थाना गाजी में बना है। तो मैं इस समिति से भी आग्रह करता हूं कि रैगर समाज के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं अलवर जिले के, उन सभी सरकारी कर्मचारियों को छात्रावास से जोड़े और एक ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें सभी लोग सक्रिय रूप से अपना योगदान दें। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बगरू में देखा था, वहाँ पे अपने रैगर समाज के द्वारा एक लाइब्रेरी चलाई जाती है, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी, सभी मजदूर वर्ग, सभी लोग महीने में एक दिन जितना कमाते हैं, एक दिन का योगदान अपने समाज के लिए देते हैं। तो साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 12 दिन में जो कमाया, कोई गरीब आदमी दिन के 100 रुपए कमाता है तो साल भर के 1200 रुपए, कोई दिन के 1000 कमाता है तो साल के 12,000, दिन के 5000 कमाता है तो साल के 60,000। ऐसे करके आर्थिक रूप से एक समूह बना रखा है जो उस समाज को एकजुट होकर मेहनत करने में मदद कर रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसा अपने यहाँ अलवर जिले में भी एक समूह हो जो कि इस संस्था को आगे बढ़ाने में मदद करे और यहाँ से हर क्षेत्र में प्रतिभाएं आगे निकले। आप सबने मुझे ध्यान पूर्वक सुना और समिति ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय रैगर समाज, जय भीम।